देखो हुआ, आज हम लोग एनपीटीईएल के समरी को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में इसका लाइन वाला एक्सप्लेनेशन किए थे, इसके राइटर के बारे में जाने थे। आज इसका समरी पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है वो समरी से ही पूछता है पास नंबर। चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखना है। ये जो एनपीटीईएल है इसे लिखा किसने है, तो अच्छे से जानते हैं। एनपीटीईएल राइटर किसे कौन है, वाल्टर नीलाम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनपीटीईएल हैज बीन कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है लिखा गया, रचना किया गया। कंपोज्ड बाय मतलब किसके द्वारा, एनपीटीईएल हैज बीन कंपोज्ड। एनपीटीईएल रचना की गई है किसके द्वारा, वाल्टर नीलाम। मतलब सबसे पहला लाइन लिखे कि एनपीटीईएल की रचना वाल्टर नीलामेर द्वारा की गई है। दूसरा, इन दिस पोयम मतलब इस कविता में हुआ एनपीटीईएल, इस कविता में एनपीटीईएल में द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग्स। कवि जो है अपनी दुख भरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी दुख भरी भावनाओं को दिखाते हैं। किसके लिए, फॉर द लेडी, उस औरत के लिए, होम ही लव्ड सो मच, जिससे वह बहुत अधिक प्यार करते हैं। इस कविता में कवि उस औरत के लिए दुख भरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं जिससे वो अधिक प्यार क्या करते हैं। The poet weeps, कवि रोते हैं। कैसे रोते हैं, बिटरली। बिटरली का मतलब क्या होता है, फूट कर। कवि कब्र के पास जाते हैं और फूट कर रोते हैं। बिटरली एट द ग्रेव, कहाँ जाके रोते हैं, कब्र के पास। अपने प्रेमिका के कब्र के पास जाकर कवि फूट कर रोते हैं। He said that, वो कहते हैं that he, कौन कहते हैं, वाल्टर नीलामेर। वो कहते हैं कि she was a very beautiful lady, वो बहुत सुंदर औरत थी। कहाँ, in the west country, पश्चिमी देशों में। पश्चिमी देशों में कवि की जो प्रेमिका थी वह बहुत सुंदर औरत थी। But लेकिन she is no more, लेकिन वह अब नहीं है। Now in the world, अब वह इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुकी है, वह ग्रेव में लेटी हुई है। इस कवि उसके कब्र के पास जाते हैं, कब्र के पास जाकर फूट कर सोते हैं। He feels that, वह अनुभव करते हैं, that मतलब कि she used to move, वह अक्सर घुमा करती थी, at that place, उसी जगह पर she spent her last hour herself, मतलब जहाँ पे उसका कब्र है उसी जगह पर वह हमेशा क्या करती थी, घुमा करती थी, खुद को इधर-उधर टहला करती थी। कल ही बताए थे ये बात। एंड नाउ शी इज इन द ग्रेव, लेकिन अब वह कहाँ है, कब्र में है। जहाँ पे वह कब्र में है उसी जगह पर वह कभी क्या करती थी, टहला करती थी, घुमा करती थी। ही इज वेरी सैड, कभी बहुत दुखी हैं। एंड ही सेज दैट, और वह कहते हैं कि nobody will remember, कोई याद नहीं करेगा, आफ्टर हर डेथ, उस ब्यूटीफुल लेडी के मरने के बाद कोई उसे याद नहीं करेगा। बट लेकिन द पोएट रिमेंबर्स, कभी याद करते हैं, हर, उसको, एंड वीप्स, और रोते हैं। कभी कहते हैं कि मर जाने के बाद उस लेडी को कोई याद नहीं करेगा, लेकिन कभी याद भी करते हैं और उसके लिए रोते हैं। At last, अंत में हम लोग कह सकते हैं, we can say that, कि अंत में हम लोग कह सकते हैं कि the poet had much love for her, कभी उस ब्यूटीफुल लेडी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो जाके फूट के रो रहे हैं। तो लास्ट में हम लोग कह सकते हैं, लास्ट अंत में we can say that, हम लोग कह सकते हैं कि the poet had much love for her, कभी उसे बहुत अधिक प्यार करते थे। So इसीलिए he could not bear, वह सहन नहीं कर सकते। क्या सहन नहीं कर सकते हैं, the sense of separation, अलगाव की भावना। अलगाव की भावना कहने का मतलब होता है अलग होने की भावना, जुदा होने की भावना। इस भावना को वो सहन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे बहुत अधिक प्यार क्या करते थे, forever, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कभी उससे जुदा हो जाएंगे, ये कभी से सहा नहीं जा सकता है। ये है तुम्हारा समरी। इस तरह से अगर लिख देते हो